हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो थर्ड चैप्टर है यूरोपियन पेनिट्रेशन एंड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे करके जो यूरोपियंस है वो इंडिया पहुंचते हैं और वहाँ अपना ट्रेड जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, ये 15th सेंचुरी की बात हो रही है। 15th सेंचुरी में क्या था, उस टाइम जो यूरोपियंस आधा जो यूरोप था और कुछ कुछ जो एशिया की कंट्रीज़ थी वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ चुकी थी। अब ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आ गई तो जो मेन जो ट्रेडिंग रूट था जहाँ से यूरोप और इंडिया कनेक्ट थे और वहाँ से वो जो रूट है वो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिंग करने में बिल्कुल ट्रेडिंग रुक गई थी और यूरोपियन मर्चेंट्स जो है वो निकल पड़े, एक नया जो रूट है उसकी सर्च करने निकल पड़े। फिर यहाँ जो 1492 में कोलंबस जो कि स्पेन के होते हैं वो चल पड़े थे इंडिया ढूंढने और उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, तो अमेरिका पहुँच गए थे। और 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के थे वो उन्होंने बिल्कुल सही वो इंडिया जाना चाहते थे, इंडिया पहुँच भी गए और वहाँ वो कैलीकट में पहुँचे। तो इन्होंने न्यू सी रूट जो है यहाँ पे सर्च किया था। फिर जो जितना भी उनका जो खर्चा आया था, ये जो पूरा जो ये घूम के आए कैलीकट तक, वो जो खर्चा है उसका 60 टाइम से वापस लेके चले गए थे और लूटपाट करके इंडिया को चले गए थे। तो इसके बाद लेटर जो ट्रेड है वो डच, फ्रेंच और ब्रिटिश मर्चेंट भी करने लगे, उन्हें भी लालच आ गया, तो वो भी इसी सी रूट के थ्रू इंडिया पहुँचे। अब 16th सेंचुरी की बात है। पोर्तुगीज़ का यहाँ पे अच्छा खासा जो है दबदबा था, क्योंकि सबसे पहले वही थे जिन्होंने सी रूट जो है यहाँ पे सर्च किया था। तो उन्होंने कोचीन, गोवा, दीव, दमन यहाँ पे अपना ट्रेड जो है स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि मलाया जो कि आज के टाइम का मलेशिया है और इंडोनेशिया, यहाँ भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। और इनकी काफ़ी गंदी टैक्टिक्स भी थी। ये अपना जो ट्रेड है वो तो चलाते ही थे, प्लस वॉर्स करते थे, लूटपाट करते थे और यहाँ पे काफ़ी हार्शली वो बिहेव भी करते थे। और 16th सेंचुरी के एंड होने तक यहाँ पे इंग्लैंड, हॉलैंड, डच और फ्रांस जैसे कंट्रीज़ है वो भी यहाँ पे अपना स्ट्रगल स्टार्ट करने लगी। किसके अगेंस्ट? स्पेनिश और पोर्तुगीज़ के, क्योंकि ये पहले से यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। अब देखो, जब 16th सेंचुरी के एंड में जहाँ डच का इंडोनेशिया में काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो चुका था और वहीं पे ब्रिटिश का इंडिया के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर और मलेशिया के ऊपर। अब डच ने यहाँ पे इंडोनेशिया में अपना ट्रेड जो है स्टार्ट कर दिया था और इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी स्टार्ट किया। इन्होंने पोर्तुगीज़ को हराया और ब्रिटिश को भी यहाँ इंडोनेशिया से इन्होंने हराया था। फिर 1599 में एक इंग्लिश कंपनी जो है इमर्ज हुई, फॉर्म हुई और उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि पड़ा। और इसके अंदर जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगी और ये निकल पड़े इंडिया ट्रेड करने। अब देखो, 1608 में इन्होंने क्या किया, कैप्टन जो हॉकिंस थे उन्होंने एक फरमान जो है जहांगीर के सामने रखी। उस टाइम पे जहांगीर रूल कर रहे थे, तो ये ऐसा परमिशन इन्होंने मांगी ट्रेड करने की और उन्हें परमिशन मिल भी गई। फिर उन्होंने जो सूरत में है एक फैक्ट्री यहाँ पे इस्टेब्लिश करी। फैक्ट्री मीन्स उस टाइम पे नॉर्मली जो आज की फैक्ट्री है वैसी नहीं है। उस टाइम पे इसका मतलब होता था डिपोट्स या फिर जो ट्रेडिंग पोस्ट है, इसमें वो सिर्फ रहते थे या फिर वो कुछ स्टोर करते थे। अब 1615 में सर थॉमस रॉय वो अगेन फरमान लेके जाते हैं और इन्हें फिर से परमिशन मिल जाती है और ये काफ़ी और जो इंडिया के पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। 1662 में जो पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस थी उनकी शादी हो जाती है किंग चार्ल्स सेकंड के साथ, जो कि इंग्लैंड के थे। और फिर पोर्तुगीज़ की जो प्रिंसेस के तौर पे उन्हें क्या है कि जो डॉरी है वो भी देना पड़ता है और डॉरी के रूप में वो बॉम्बे का एक आइलैंड है वो जो ब्रिटिशर्स को है उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं।
अब 1654 टू 1667 के बीच में डच और ब्रिटिश की काफ़ी स्ट्रगल हुई ट्रेड को लेकर के, कौन अब इंडिया के ऊपर या फिर इंडोनेशिया के ऊपर जो है ट्रेड करेगा। फिर बाद में उनका समझौता हो गया, फिर इंडिया जो है ब्रिटिश के अंडर आ गया और जो इंडोनेशिया है वो डच के अंडर आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं द ग्रोथ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस। अब इसमें देखो कैसे कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने है वो अपना ट्रेड जो है ग्रो किया, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो 1623 में उन्होंने सूरत, बरोच, अहमदाबाद, आगरा, मुसलिपट्टम इन सारी जगह में फैक्ट्रीज़ या फिर डिपोट्स जो है अपने इस्टेब्लिश करें। और 1639 में उन्होंने अपने क्या है जो मद्रास है अपना सेंटर मद्रास बना दिया और वहाँ पे इन्होंने एक फ़ोर्ट जो है बनाया जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज बाद में पड़ा। अब 1633 में इन्होंने उड़ीसा में भी अपनी फ़र्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। 1651 में इन्होंने बंगाल में भी ट्रेड किया है स्टार्ट कर दिया था। 1668 में जो बॉम्बे का आइलैंड है उसे भी फोर्टिफाइड कर दिया था। 1686 आते आते जो इंग्लिश और मुग़ल के बीच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुश्मनी देखने को मिली। उस टाइम पे जो औरंगज़ेब थे तो ये बंगाल में इंग्लिश ट्रेड कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। तो औरंगज़ेब को काफ़ी गुस्सा आया, तो इन्होंने क्या किया, बिल्कुल यहाँ आर्मी भेजी और फिर इन्हें बाहर निकाल दिया गया और फीवर स्ट्रिकन जो आइलैंड ऑफ बंगाल है वहाँ इन्हें भेज दिया गया। मतलब एक दलदली जो आइलैंड है जहाँ काफ़ी सारे मच्छर वगैरह होते हैं और वहाँ अगर रहेंगे तो डिजीज़ हो सकते हैं, तो वहाँ इन्हें भेज दिया गया और उनके जो जितने भी डिपोट्स थे वो सीज़ कर दिए गए। तो जिस वजह से क्या है जो इंग्लिश है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें सबक मिला और फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अगेन उन्होंने फोर्टिफिकेशन के लिए परमिशन मांगी और ट्रेड करने की जो है अगेन परमिशन मांगी और इजीली मुग़ल के थ्रू वो मिल भी गई, क्योंकि मुग़ल नहीं जानते थे कि वो बाद में ऐसा कॉन्क्वेस्ट या फिर सब कुछ अपने अंडर में करेंगे। वो सिर्फ इंडिया का भलाई सोच रहे थे और अपना भी इसमें कुछ फ़ायदा देख रही थी क्योंकि उन्हें टैक्स मिल रहा था। तो 1698 में जो कंपनी है उन्हें ज़मींदारी मिल गई 3 विलेजेस की, सुतानाटी, कालीकता एंड द गोविंदपुर, और वहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया और उस एरिया में जो सिटी थी उसका नाम कैलकटा पड़ा। अब देखते हैं, अब फारुखशियार के टाइम पीरियड में इन्होंने दोबारा एक फरमान जाहिर करा 1717 में कि इन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिल जाए। अब प्रिविलेजेस कैसी, मतलब जैसे इन्हें टैक्स फ्री कर दिया जाए जहाँ ये ट्रेड कर रहे हैं। पर उस टाइम पे जो बंगाल में है वहाँ पे जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान जैसे या फिर अलवर्दी खान जैसे वो रूल कर रहे थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करे। बस वो चाहती थी कि लिमिट में अपना जितना ट्रेड करने आए हैं उतना ही करें और यहाँ पे ज़्यादा फोर्टिफिकेशन ना करें। तो जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल अफेयर्स क्या है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए, काफ़ी सारे लोगों को जॉब्स मिले। जो मर्चेंट्स हैं, बैंकर्स, ये क्या है सिटीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, गांव से अब सिटीज़ में आए व्यापार करने के लिए। और जब मुग़ल का ब्रेकअप मतलब बिल्कुल बिखर चुकी थी मुग़ल, तो उस टाइम पे जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे की है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, क्योंकि लोग गांव से यहाँ बसने आए थे और अपना व्यापार करने आए थे। अब देखो इसमें क्या है, कंपनीज जो मेनली जो ट्रेड है ना वो कंपनी और ईस्ट इंडियन कंपनी और इंडिया के बीच में था। बट यहाँ पे जो कंपनीज़ ने अपने अंडर में जो सर्वेंट्स रखे थे उन्हें वो काफ़ी लो सैलरीज़ के हैं प्रोवाइड करते थे, पर फिर भी वो काम कर रहे थे जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि जो उन्हें प्राइवेट ट्रेड करने का यहाँ पे राइट्स मिला हुआ था। ये अपने अंदर में कोई भी प्राइवेट बिजनेस या फिर कुछ भी ट्रेड कर सकते थे। इस वजह से ये इनके अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ये सर्वेंट्स काम कर रहे थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो धीरे धीरे जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं और धीरे धीरे जो स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसीज़ के थ्रू उन्हें अपने अंडर में करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।